हाय दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ड्यूयल स्टार्टर के पावर एंड कंट्रोल वायरिंग डायग्राम से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ड्यूयल स्टार्टर से रिलेटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्वेश्चन एंड आंसर को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके दोस्तों यदि आप एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हैं, ओके, या आप इलेक्ट्रीशियन हैं या आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो जब आप कंपनी में वर्क करने के दौरान कभी न कभी आप लोगों को ड्यूयल स्टार्टर से रिलेटेड कुछ न कुछ डाउट जरूर हुआ रहेगा। यदि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो मैं आप लोगों को 100% ये क्लियर कर सकता हूँ कि जब ये वीडियो आप लोग पूरा वॉच करके फिनिश करेंगे तो आप लोगों के डाउट्स क्लियर मिलेंगे। ओके दोस्तों, और यदि दोस्तों आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप ड्यूयल स्टार्टर से रिलेटेड यदि तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। आप लोगों को ड्यूयल स्टार्टर से रिलेटेड बहुत से कंसेप्ट आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? पहला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यही तो जो हमारा जो ड्यूयल स्टार्टर का बेस है। तो बेस हमारा क्या है, और क्वेश्चन को समझिए कि इस स्टार्टर को ड्यूयल स्टार्टर क्यों कहा जाता है। ओके दोस्तों, चलिए इसको स्टार्टर को ड्यूयल स्टार्टर क्यों कहा है इसको समझिए। दोस्तों, इसका जवाब बहुत शॉर्ट तरीके से भी दिया जा सकता है, लेकिन खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, और यदि इंटरव्यूअर को हम ये जवाब अगर बता रहे हैं तो अच्छे से समझ सके, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप ऐसे जवाब दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, जवाब क्या देना है आपको कि इस स्टार्टर से हम इंडक्शन मोटर या किसी अन्य लोड, जैसे हमारा अन्य लोड 3 फेज का अगर हीटर भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इस स्टार्टर से इंडक्शन मोटर या किसी अन्य लोड को चलाने के लिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाता है, तो लोड हमारा क्या रहेगा, चाहे हमारा 3 फेज की कोई भी लोड, चाहे मोटर रहे चाहे हीटर रहे, कोई भी लोड। ओके, तो जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाता है तो लोड सप्लाई लाइन के वोल्टेज से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, लोड और सप्लाई लाइन के वोल्टेज के बीच में कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं होता जो सप्लाई लाइन के वोल्टेज को ड्रॉप या कंट्रोल कर सके। इसलिए दोस्तों इस स्टार्टर को ड्यूयल मीन्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। ओके दोस्तों, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारी है बस बार। ओके दोस्तों, ये है बस बार के बाद क्या रहता है हमारा ड्यूयल स्टार्टर में, रहता है हमारा एक ब्रेकर के जस्ट बाद हमारा क्या रहता है कि यहाँ पर कॉन्टेक्टर रहता है। कॉन्टेक्टर के जस्ट बाद रहता है मेरा ओवरलोड रिले के जस्ट बाद हमारा रहता है कि मोटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस बस बार में अगर 415 वोल्टेज की बस बार है, इससे हमारा स्टार्टर कनेक्ट है। जब हमारे ब्रेकर ऑन रहेगा और जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे कॉन्टेक्टर एनराइज होगा, मीन्स क्लोज होगा। जैसे ही क्लोज होगा तो इस मोटर को जो 415 वोल्टेज की बस बार की सप्लाई लाइन की वोल्टेज हो वो डायरेक्ट मोटर को मिल जाती है। मतलब इस पूरे सीक्वेंस में कोई भी ऐसा कनेक्शन या कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं होती जो हमारी सप्लाई लाइन की वोल्टेज को ड्रॉप या कंट्रोल कर सके। ओके दोस्तों, जो सप्लाई लाइन की वोल्टेज डायरेक्ट मोटर को मिल जाती, इसलिए स्टार्टर को ड्यूयल मीन्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि 2 नंबर क्या है कि ड्यूयल स्टार्टर से कितने किलोवाट या एचपी तक की मोटर को चलाना चाहिए। दोस्तों, ये जो सवाल है ना, ये आप लोग बहुत बार आप लोग सुने होंगे, तो आप लोग के मन में डाउट भी रह गए होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूंगा। इसका आंसर समझिएगा बहुत ध्यान से कि स्टडी जब हम पढ़ाई करते हैं तो थियरी के अनुसार 7.5 किलोवाट या हम कह सकते हैं 10 एचपी। ओके, तो 7.5 किलोवाट या 10 एचपी से कम की 3 फेज इंडक्शन मोटर को ड्यूयल स्टार्टर से चलाना चाहिए, ये हमारी थियरी कहती है। लेकिन दोस्तों, जब हम कंपनी में वर्क करते हैं ना, तो कंपनी में हम कुछ अलग ही देखते हैं। अलग हमको क्या देखने मिलता है कि दोस्तों ये जो इस सवाल का जो हमारा क्वेश्चन, इसका जो आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अपने 8 साल के वर्क एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, चलिए इसका जवाब क्या है। लेकिन इंडस्ट्री में या कंपनी में 7.5 किलोवाट से 11 किलोवाट की हमारी एग्जॉस्ट फैन मोटर, 11 किलोवाट से 17 किलोवाट की 3 फेज की समर्सिबल पंप मोटर और 1450 किलोवाट की बॉयलर फीड पंप मोटर और 7000 किलोवाट की एचपी वाटर आरओ वाटर पंप की मोटर भी ड्यूयल स्टार्टर से चलाई जाती हैं।
ओके दोस्तों, चलिए इसका थोड़ा इमेज देख के बता देते हैं। इमेज आप देखिए हमारे, देखिए क्या है, 3 फेज की समर्सिबल पंप की मोटर है। ये क्या, अभी एज मैं आरओ प्लांट में वर्क कर रहा हूँ, तो इसमें जो हमारी ये मोटर लगी है, हमारी 3 फेज की समर्सिबल पंप की मोटर है। यहाँ पे अभी 11 किलोवाट से लगभग आपको 11 किलोवाट तक की है यहाँ पर लगी है। ओके दोस्तों, अभी इसका देखिए जब इसको कनेक्शन होता है, देखिए ये चैन है, ये चैन के थ्रू इसको ऐसा बांध के रखते हैं। देखिए एक मोटर यहाँ पर लगी है, एक मोटर यहाँ पर लगी है। ओके दोस्तों, ये टोटल है 11 किलोवाट की मोटर, इसको डीओएल स्टार्टर से चलाई जा रही है। अब इसका अगला भी देख लेते हैं। अगला देखिए, ये जो एग्जॉस्ट फैन की मोटर है, ये दोस्तों क्या है, एग्जॉस्ट फैन की मोटर है। ये एग्जॉस्ट फैन की मोटर भी दोस्तों ये 11 किलोवाट से 17 किलोवाट की मोटर ये डायरेक्ट डीओएल स्टार्टर से चलाई जा रही है। ओके दोस्तों, इस अगला देख लेते हैं। अगला इसका देखिए, अगला देखिए दोस्तों, ये एचपी पंप की मोटर, ये दोस्तों टोटल है 7000 किलोवाट की मोटर है। ओके, और इसका जो वोल्टेज रेटिंग है 30.8 kV की वोल्टेज रेटर है। और ये दोस्तों ना, ये भी डीओएल स्टार्टर से चलाई जा रही है। कहने का मतलब ये VCB जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, उस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से डायरेक्ट एज ए डीओएल के कंसेप्ट पे चलाई जा रही है। तो दोस्तों ये जो मोटर, इतनी बड़ी बड़ी मोटर डीओएल स्टार्टर से चल रही है, तो क्यों चल रही है, इसका चलना पॉसिबल क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को एक अलग अलग जो हमारी जो मोटर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका एक सेपरेट वीडियो बना के मोटर की लोकेशन पे चल के आपको बताऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि डीओएल स्टार्टर से मोटर को कितने प्रकार से कनेक्शन करके चला सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए इसका देखिए क्या आंसर है कि डीओएल स्टार्टर से मोटर को 2 प्रकार से कनेक्शन करके हम चला सकते हैं। पहला क्या है कि डीओएल स्टार्टर मोटर को स्टार में कनेक्शन करके चला सकते हैं, या डीओएल स्टार्टर मोटर को डेल्टा में कनेक्शन करके चला सकते हैं। ओके दोस्तों, लिखिए अब लिखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 4। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि डीओएल स्टार्टर से चलने वाली मोटर्स में ओवरलोड रिले की सेटिंग्स कितने पर और कैसे की जाती है। कहने मतलब जो सेटिंग कितने पर की जाती है और कैसे की जाती है, इसमें आप सीखेंगे। इसका आंसर समझिएगा कि कभी भी किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर को किसी भी स्टार्टर से चलाने पर ओवरलोड रिले की सेटिंग मोटर के जो FLC मीन्स फुल लोड करंट, जो मोटर के नेम प्लेट होता है, उस नेम प्लेट पे FLC, मोटर की FLC लिखी रहती है। ओके, तो मोटर की FLC से अधिक पर नहीं करना चाहिए। कहना मतलब दोस्तों, कोई भी मोटर हो, आप किसी भी स्टार्टर, जैसे आप रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर से चला रहे हैं, या डीओएल स्टार्टर से चला रहे हैं, या स्टार डेल्टा स्टार्टर चला रहे हैं, या आप सॉफ्ट स्टार्टर चला रहे हैं, किसी भी स्टार्टर से आप मोटर को चला रहे हैं, तो उस मोटर की जो ओवरलोड रिले की सेटिंग है, उस मोटर की FLC से अधिक पर कभी भी नहीं करना चाहिए। ओके दोस्तों, अब सवाल आता है कि डीओएल स्टार्टर में, तो डीओएल स्टार्टर से ओवरलोड रिले की सेटिंग अधिकतम, मतलब मैक्सिमम आप देखेंगे कि अधिकतम मोटर की जो फुल लोड करंट है, मोटर की फुल लोड करंट का 80% पे की जाती है। अब दोस्तों ऐसा क्यों 80% पे क्यों की जाती है, तो इसका थोड़ा हम आप लोगों को बता देते हैं। अगर डिटेल में जाएगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल की मोटर की फुल लोड करंट कितना है, मान लीजिए 20 एम्पियर है। ओके दोस्तों, अब इसमें ओवरलोड रिले की हमको सेटिंग करना है। ओके, चलिए ठीक है, हमको ओवरलोड सेटिंग करना है, तो क्या करेंगे, इस 20 एम्पियर का हम 80% निकालेंगे। तो 80% जब इसका दोस्तों हम निकालेंगे तो ये लगभग आएगा 16 एम्पियर के। अब सवाल आता है हम क्यों 80% ही क्यों लें, क्यों हम 16 एम्पियर पे ही सेट करें। चलिए इसका भी जब समझ लेते हैं दोस्तों। जब भी किसी मोटर को हम लोड पे चलाते हैं ना, तो हम उसमें हम देखते हैं, जब हम क्लाइम मीटर से करंट मेजर करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो हमारी मोटर की फुल लोड करंट है, ओके, उस फुल लोड करंट का लगभग मोटर मतलब 60 से लेकर 70% के बीच ही उस पर लोड अप्लाई होता है। उसके परसेंटेज के हिसाब से ही मोटर करंट लेती है। ओके दोस्तों, अगर मान लीजिए मोटर की फुल लोड करंट कितना है 20 एम्पियर, और इसका हम 70% ही निकालें, तो 20 एम्पियर का अगर 70% निकालेंगे ना दोस्तों, तो ये लगभग आएगा आपका 14 एम्पियर। ओके, ये कौन सी करंट, ये वो करंट है जो मोटर रनिंग कंडीशन में प्रेजेंट टाइम में ले रही है। जब हम क्लाइम मीटर से टेस्ट कर रहे हैं, तब मोटर की जो फुल लोड करंट 20 एम्पियर, उस वाली मोटर को। ओके, अब इसमें हम ओवरलोड रिले की हमको सेटिंग करना है। ओके, तब क्या करेंगे, जो मोटर की जो रनिंग करंट मान लीजिए 14 एम्पियर, उस 14 एम्पियर में हम 10 से 15% बढ़ाकर ओवरलोड रिले की सेटिंग कर देंगे। यदि 14 में अगर हम मैक्सिमम 15% ही बढ़ाएं दोस्तों, तो मान लीजिए चलिए 14 एम्पियर है, इस 14 एम्पियर में अगर 15% बढ़ाएं 14 तो 15% लगभग ये आ जाएगा दोस्तों 2.1
एम्पियर, मतलब 2.1 एम्पियर। ओके, अब मान लीजिए हमारी मोटर रनिंग करंट के लिए ले रही है 14 एम्पियर। अब उसमें उसका 15% हम बढ़ा देंगे ओवरलोड रिले की सेटिंग करने के लिए, तो 14 अगर 2 को प्लस करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 16 एम्पियर। ओके दोस्तों, ये आ गया हमारा 16 एम्पियर। और ये 16 एम्पियर की जो करंट हमारी कितनी है, ये हमारे फुल लोड करंट का 80% है। ओके दोस्तों, इसलिए ओवर हमारा ड्यूल स्टार्टर होता है, उस ड्यूल स्टार्टर में मैक्सिमम ओवरलोड रिले की सेटिंग 80% पे की जाती है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर मेरा 5 कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट या एड ऑन ब्लॉक किसे कहते हैं, इसका किसी कॉन्टैक्टर में क्या यूज होता है। मतलब ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट या एड ऑन ब्लॉक होते हैं ये किसे कहते हैं और उनका कॉन्टैक्टर में क्या यूज होता है। ओके दोस्तों, चलिए इसका जवाब देखिए। पहले इसको थोड़ा इस इमेज दिखा देते हैं, फिर आपको बताते हैं। इसका इमेज देखिए कि ये देखिए, इसको बोलते हैं एड ऑन ब्लॉक। ओके दोस्तों, ये इसमें एड ऑन ब्लॉक है, ये मेरा है कॉन्टैक्टर। ओके, अब इस एड ऑन ब्लॉक में आप देखेंगे ये NO पॉइंट है, ये NC पॉइंट है, ये NC पॉइंट है, ये NO पॉइंट है। ओके दोस्तों, आप ये एड ऑन ब्लॉक क्या होता है, इसमें देखिए इस हमारा कॉन्टैक्टर के ऊपर यह स्लॉट है, खांचा है। अब एड ऑन ब्लॉक कैसे फिक्स करते हैं, इस एड ऑन ब्लॉक को यहाँ पर लाएंगे, बस इस खांचे में इसे फिट करेंगे, फिट करके नीचे से पुल कर देंगे, दबा देंगे तो ये एड ऑन ब्लॉक इसमें हमारा फिट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब इसको पीछे आके दिखाते हैं आपको। अब इसका जवाब क्या है कि ऐसे कॉन्टैक्टर या कॉन्टैक्ट पॉइंट जो किसी मोटर या सर्किट के ऑपरेशन या कंट्रोलिंग के लिए सहायता करते हैं उसे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो जो दोस्तों जो हमारे एड ऑन ब्लॉक होते हैं या ऑक्सिलरी जो कॉन्टैक्टर होते हैं किसी भी मोटर या किसी कंट्रोलिंग सर्किट के ऑपरेशन एंड कंट्रोलिंग में सहायता करते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन सर ड्यूल स्टार्टर से रिलेटेड कि होल्डिंग क्या होता है और क्यों किया जाता है। मतलब होल्डिंग क्या होता है और क्यों किया जाता है, इसका जवाब बहुत ध्यान समझिएगा कि कॉन्टैक्टर को कंटिन्यूअस होल्ड करके रखने के लिए होल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। जिस कॉन्टैक्टर को होल्ड करना है उस कॉन्टैक्टर के योनो पॉइंट को स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। समझ में आया? जिस कॉन्टैक्टर को हमको होल्ड करना है उस कॉन्टैक्टर का योनो पॉइंट स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। यदि होल्डिंग का यूज न किया जाए तो स्टार्ट पुश बटन प्रेस करने पर कॉन्टैक्टर क्लोज होगा, मोटर तो चलेगी, लेकिन जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को छोड़ेंगे कॉन्टैक्टर फिर से ओपन हो जाएगा और मोटर चलना बंद हो जाएगी। ओके दोस्तों, कहने का मतलब किसी कॉन्टैक्टर को कंटिन्यूस होल्ड करके रखने के लिए होल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। उस कॉन्टैक्टर का जो योनो पॉइंट है उस योनो पॉइंट को हमारा जो स्टार्ट पुश बटन होता है उस स्टार्ट पुश बटन के जस्ट पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ओके दोस्तों, समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि ऑन इंडिकेशन बल्ब कब और कैसे जलता है। ओके दोस्तों, ये है कब, या समझ लीजिएगा कि ऑन इंडिकेशन बल्ब कब और कैसे जलता है। चलो इसका कुछ खूबसूरत जवाब इसको समझिएगा कि जब कॉन्टैक्टर क्लोज या ऑन होता है। पहले तो आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं, क्लोज का मतलब होता है जो हमारे टेक्निकल भाषा में यूज होता है, क्लोज का मतलब ऑन या एनराइज। ओके, और ओपन का मतलब होता है ऑफ। ओके दोस्तों, चाहे मतलब आप ओपन भी कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, या क्लोज भी कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब इसका जवाब देखिए कि जब कॉन्टैक्टर क्लोज या ऑन होता है तो कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पॉइंट योनो को NC बनने पर कंट्रोलिंग फेज सप्लाई बल्ब को मिल जाता है। जो हमारा जो योनो पॉइंट होता है वो जो हमारा ऑन इंडिकेशन बल्ब होता है उसके जस्ट सीरीज में कनेक्ट होता है। जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो योनो पॉइंट NC बनता है। जब NC जैसे बनता है तो जो कंट्रोलिंग फेज सप्लाई है डायरेक्ट जो है वो बल्ब को मिल जाती है और बल्ब से न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट रहता है और उस बल्ब की सर्किट कंप्लीट होने पर ऑन इंडिकेशन बल्ब ग्लो करने लगता है। ओके दोस्तों, ये समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कि ऑफ इंडिकेशन बल्ब कब और कैसे जलता है। जलने का बोलते हैं ग्लो। ओके दोस्तों, चलिए इसका भी जवाब बहुत खूबसूरत समझिएगा कि जब कॉन्टैक्टर ओपन या ऑफ, जैसा मैंने पीछे बताया कि जब कॉन्टैक्टर ओपन या ऑफ एवं कंट्रोलिंग सर्किट हेल्थी होती है। इसमें दो सिचुएशन है कि हमारा कॉन्टैक्टर भी ऑफ रहे और जो हमारी कंट्रोलिंग सर्किट है वो भी हमारी हेल्थी रहे,
तो कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पॉइंट NC से कंट्रोलिंग फेज सप्लाई बल्ब को मिलती है। जब हमारी कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा तो कॉन्टेक्टर का जो NC पॉइंट है उस NC पॉइंट से हमारी जो फेज सप्लाई कंट्रोलिंग फेज सप्लाई बल्ब को मिलती है एवं न्यूट्रल डायरेक्ट बल्ब को कनेक्ट रहता है। सर्किट कंप्लीट होती है तो हमारा जो ऑफ इंडिकेशन का जो बल्ब है वो ग्लो करता है, मीन्स जलता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रिप इंडिकेशन बल्ब कब और कैसे जलता है। अब ट्रिप इंडिकेशन का बल्ब, जो हमारी मोटर ट्रिप होती है तो कैसे सर्किट कंप्लीट होती है तो हमारा ट्रिप का इंडिकेशन बल्ब कैसे जलता है, इसमें पूरा डिटेल समझिएगा कि जब मोटर के ओवरलोड होने पर ओवरलोड रिले से सेटिंग की गई करंट वैल्यू, जो हमारी ओवरलोड रिले है उस पर जो हम करंट की वैल्यू सेट करते हैं तो वो उस वैल्यू की बात हो रही है। तो ओवरलोड रिले से सेटिंग की गई करंट की वैल्यू से अधिक करंट फ्लो होने लगती है। जो हमारी ओवरलोड रिले में से जो हमारी करंट सेटिंग की है अगर उससे अधिक करंट फ्लो होने लगती है तो जो थर्मल ओवरलोड रिले की बायोमेट्रिक स्ट्रिप मोड़ करके 95 और 96 कॉन्टैक्ट पॉइंट को ओपन कर देती है। दोस्तों ये जो 95 और 96 पॉइंट क्या होती है, हमारी जो कंट्रोलिंग सर्किट है उसके जस्ट सीरीज में कनेक्ट होती है। ओके दोस्तों, तो ओपन कर देती है और 97 और 98, ये है 98। ओके दोस्तों, 98 ट्रिपिंग पॉइंट को क्लोज कर देती है। जैसे ही 95 96 पॉइंट को ओपन करेगी उसी दौरान 97 98 पॉइंट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही ये ट्रिपिंग पॉइंट क्लोज हो कर देती जिसके माध्यम से कंट्रोलिंग जो फेज सप्लाई है तो ट्रिप इंडिकेशन बल्ब को मिल जाती है और न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, जिससे सर्किट कंप्लीट होने पर ट्रिप इंडिकेशन का बल्ब ग्लो करने लगता है, जिससे हमको पता चलता है हमारी मोटर ट्रिप हो गई है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये अगला जो क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो आप फिनिश करके एंड करिएगा। जब वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन और स्टॉप पुश बटन क्या अंतर होता है। ओके दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। पहले थोड़ा आप लोग को चित्र दिखा देते हैं। ये चित्र देखिए, इसको बोलते हैं इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन और इसको बोलते हैं सिर्फ स्टॉप पुश बटन। और ये हमारा क्या है, बोलते हैं स्टार्ट पुश बटन। इसको बोलते हैं स्टार्ट पुश बटन, इसको बोलते हैं स्टॉप पुश बटन और इसको बोलते हैं इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। जो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन होता है इसमें भी मेरा क्या होता है, एक NC पॉइंट होता है। ये NC पॉइंट ऐसे होता है ऊपर से ऐसे। ओके, और जो हमारा जो स्टार्ट पुश बटन होता है इसमें ये NO होता है, तो ये ऐसे होता है। ओके दोस्तों, यहाँ से जब प्रेस करेंगे तब ये सप्लाई हमारी यहाँ से क्रॉस होकर इधर जाएगी। इसी तरह हमारा स्टॉप पुश बटन होता है, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें भी हमारा NC पॉइंट होता है। ओके दोस्तों, अब इसमें दोनों अंतर क्या होता है कि जो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन जहाँ पे यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो जो हमारा NC जो हमारा कॉन्टैक्ट है ये NO हो जाता है और NO हो जाता है और तब तक NO रहता है जब तक हम इसको देखिए डायरेक्शन बना, जब तक इसको हम क्लॉकवाइज ऐसा घुमा करके रिलीज नहीं करते। जब इसको क्लॉकवाइज घुमा कर रिलीज करेंगे तो जो NO जो पॉइंट बना रहेगा वो फिर से वापस से NC बन जाएगा। ओके दोस्तों, जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसको एक बार हम प्रेस करेंगे तो जो हमारा NC पॉइंट है तो NO बन जाएगा। ओके, जब NO बन जाता है तो सर्किट हमारे ब्रेक हो जाएगी और जैसे इसको फिर छोड़ेंगे, हाथ अपना यहाँ से हटा कर छोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, फिर से ये जो NO बना रहेगा फिर से वापस से NC बन जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए तो पीछे आते हैं, दिखाते हैं इसका आंसर। देखिए कि इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन में एक NC कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है और स्टॉप पुश बटन में भी एक NC कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। अंतर सिर्फ उतना होता है कि जब हम इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो NC कॉन्टैक्ट पॉइंट ओपन होकर NO बन जाता है और दोबारा तब तक NC नहीं होता जब तक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को क्लॉकवाइज घुमा करके रिलीज नहीं किया जाता। लेकिन स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने पे NC कॉन्टैक्ट पॉइंट NO बन जाता है, छोड़ने पर फिर से वो NC बन जाता है। ओके दोस्तों, और दोस्तों जो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन होता है ये अधिकतर जो जहाँ पर हमारी मोटर लगती है उस मोटर के जस्ट बाजू में फील्ड पे ही रहता है। जब अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी मोटर ओवर हीट होकर या किसी भी फॉल्ट अगर हम देख रहे हैं, अगर कोई भी ऑपरेटर वहाँ पर लोकेशन पे है, अगर उसको दिखा कि इस मोटर में बहुत वाइब्रेट हो रही है या मोटर से धुआं निकल रहा है या मोटर बहुत हीटअप हो गई है तो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को तुरंत प्रेस कर देगा। ओके दोस्तों, और जो हमारे स्टार्ट
स्टार्ट पुश बटन होती है, ये हमारा जो हमारा फीडर होता है, जो हमारा पैनल होता है उस स्टार्टर का, वहाँ पर होता है। ओके दोस्तों, आज थे इस वीडियो के लगभग ड्यूल स्टार्टर से लगभग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट कीजिए। अगर डाउट भी रह गया ना दोस्तों तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।